वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों आरओ का जो आपका नया ट्रेंड ऑफ पैटर्न है, जो एग्जाम आपका 27 जुलाई 2025 को है। अब आपको पता है कि आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन पेपर आएगा जिसमें जीएस के 140 क्वेश्चन होंगे और हिंदी के आपके 60 क्वेश्चन होंगे। टाइम आपको 3 घंटे का मिलेगा अब इस बार। अब देखिए यही नया आपका ट्रेंड है और इसी ट्रेंड पे आपका आधारित है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की एक टेस्ट सीरीज। तो ये टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करिएगा, बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने आपके गलत हैं, कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने पहले सुना नहीं, ठीक है, और आपको अब पता लगा कि हाँ भैया ये टॉपिक भी आपका है। चलो हम लोग अपना टेस्ट जो है स्टार्ट करते हैं। साथ में एससीएस का हमारा आरओ का पेड ग्रुप भी स्टार्ट हो गया है। वन स्टॉप डेस्टिनेशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। अब देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इसमें आपका देखो क्रोनोलॉजी के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। जो क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन होते हैं वो आयोग के फेवरेट होते हैं, तो इनको तो तैयार करना ही है। सबसे पहले बात हो रही है फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो आपका कब बना। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ है 1939 में, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। फिर मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर प्रस्ताव ये कब आया, ये आया है आपका 1940 में। फिर जो बर्मा था, ठीक है, जो म्यांमार है, ये ब्रिटिश इंडिया से आपका कब अलग हुआ, तो ये 1935 में हुआ है, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन, जो एस्केप किया था इन्होंने, ये हुआ है आपका 1941 में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए वाला, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन। आगे देखो कांग्रेस के जो आपके अलग अलग सेशन हुए हैं उनको लेके इसमें सवाल पूछा जा रहा है। तो देखो बंबई का जो सेशन था वो आपका हुआ था 1885 में। कलकत्ता का जो है ये हुआ है आपका 1886 में, ठीक है। मद्रास जो है ये है आपका 1887 और इलाहाबाद जो है ये आपका हुआ है 1888 में। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका है डी वाला, ठीक है। कैसे, देखो ए का आपका 2 हो गया तो सबसे पहला ऑप्शन आपका 2 है, ठीक है। फिर कलकत्ता 1886 3 वाला, मद्रास 4, इलाहाबाद 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इसमें देखो इसमें भी आपका जो है मैचिंग करनी है। क्या बोला जा रहा है, जो आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है, एंग्लो मैसूर वॉर, ये कब से कब तक हुआ। तो देखो जितने भी इंपॉर्टेंट आपके युद्ध है ना उनका जो टाइम है, मतलब किस समय से किस समय तक लड़े गए हैं, ये तो आपको मतलब अच्छे से आना चाहिए। तो देखो आपका जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर है ये 1767 से 1769, ये मतलब करेक्ट ऑप्शन आपका दे रखा है। फिर जो एंग्लो मराठा वॉर है, ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध, ये भी 1775 से 1700 आपका 82 में हुआ। फिर जो एंग्लो सिख वॉर है, आंग्ल सिख युद्ध, ये आपका 1845 से 86। फिर आंग्ल बर्मा युद्ध ये 1824 से 26। तो मतलब हर आपका ऑप्शन के सामने वाला जो है ना वही आपका करेक्ट है। तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ठीक है। जो मतलब पहले वाले का पहला सही, फिर दूसरे का दूसरा, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसमें पैटर्न है। आगे देखो इसमें आपका एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ गए। तो 1652-54 के दौरान अंग्रेज भारत के पश्चिमी तट पर आए और पुर्तगालियों के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये ब्रिटिशर्स के फ्रेंडली रिलेशंस हो गए थे पोर्टुगीज से। फिर आपको ये भी पता है पुर्तगालियों ने आपका जो बॉम्बे का आइलैंड था ना ये भी आपके दहेज में दिया था, किसको, अंग्रेजों को, क्योंकि भैया शादी हुई थी। जो दहेज हम लोग आज देखते हो दहेज पहले भी चलता था, ठीक है। द पोर्टुगीज हैड गिवन द बॉम्बे आइलैंड टू ब्रिटेन्स एम्परर चार्ल्स टू एज डाउरी, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। तो ए भी सही है और आपका आर भी सही है। पुर्तगालियों ने ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बंबई टापू दिया था। अब इसमें हमें यह बताना है कौन सा आपका ऑप्शन जो है सही होगा। देखो ए वाला स्टेटमेंट भी सही है, आर भी सही है। करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका डी वाला होगा, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर वाला है ना वो ए की सही व्याख्या नहीं है, सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखो अगर आपको पता लगाना है ना कि सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं, तो बस सिंपल क्या करा करो, एक बीच में बिकॉज लगा दिया करो। अगर जो पहली स्टेटमेंट है उसकी वजह से आपको लग रहा है दूसरा स्टेटमेंट बिकॉज में सेट हो रहा है, ठीक है, बिकॉज लगाने पे दूसरी लाइन आगे बन रही है, तो वो जो है बिल्कुल सही है, उसका वो सही एक्सप्लेनेशन है। आगे देखते हैं। अब इसमें भी आपका क्रोनोलॉजी में हम लोगों को क्या करना है, सेट करना है। पहला बोला जा रहा है जो आपका पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना ये हुई है आपकी 1916 में। फिर हिंदू महासभा की स्थापना ये आपको 1915 में देखने को मिली है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। और अखिल भारतीय किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा, ये बना है आपका 1936 में। स्वराज पार्टी 1923 है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको दिखेगा बी वाला दिख जाएगा। सबसे पहले हिंदू महासभा 1915, फिर पुणे में महिला विश्वविद्यालय 1916 हो गया, फिर
स्वराज पार्टी हो गया, फिर अखिल भारतीय किसान सभा। आगे आओ, इसमें बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो इनमें से पता है कोई भी नहीं है। अब ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया क्योंकि जब भी हम लोग देखते हैं ना आयोग का जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको मतलब ऑप्शन सही, मतलब उसमें से कोई भी ऑप्शन जो है सही होगा ही नहीं, मतलब जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन में दे नहीं रखा हो, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। इसी वजह से जो आयोग का नया पैटर्न है ना, मतलब पैटर्न क्या जो ये तो बहुत समय से चलता आ रहा है आयोग का कि सारे क्वेश्चन जो है कुछ ना कुछ उसमें किसी किसी क्वेश्चन में गड़बड़ी रहती है, तो वैसा ही दिया हुआ है ताकि घबराना नहीं है एग्जाम में, आपको ऐसे क्वेश्चन वहां देखने को मिलेंगे। इसका करेक्ट आंसर कोई भी नहीं है, मतलब ऑप्शंस में से। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो इंपॉर्टेंट किताब लिखी थी वो थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बस इतना ध्यान रखना। आगे देखते हैं हम लोग। अब इसमें आपका एंग्लो नेपाल वॉर, आंगल नेपाल युद्ध के बारे में बात हो रही है, ये भी ध्यान कर लो, 1814 से 1816 तक हुआ है। ठीक है, तो देखो मार्च 1816 में संपन्न हुई सुगौली की संधि के साथ आंगल नेपाल युद्ध समाप्त हो गया, तो ये बिल्कुल सही है। ये ट्रीटी याद कर लेना, ट्रीटी ऑफ सुगौली, ये नेपाल के साथ हुई है 1816 में, और इसके साथ में आपका जो युद्ध था नेपाल के साथ में वो खत्म हो गया था। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही। दूसरा बोला जा रहा है नेपाल को राजधानी काठमांडू 5 वर्षों के लिए अंग्रेजों को देना पड़ा, तो ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ था, ये कुछ भी नहीं हुआ था। करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा कि भैया सिर्फ पहला स्टेटमेंट जो है वही आपका सही है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्या है। मार्च 1602 में डच संसद द्वारा पारित एक उद्घोषणा द्वारा स्थापित डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्वी केंद्र कौन सा स्थान था। ठीक है, सबसे जो ईस्टर्न पॉइंट है ना उसके बारे में बात हो रही है, तो ये था आपका बटाविया। ठीक है, बटाविया, बटाविया भी बोल सकते हो, जो इंडोनेशिया में जकार्ता है ना इस समय पे, उसके बारे में बात हो रही है। फिर आगे आओ, इसमें बोला जा रहा है आपका कौन सा ऑप्शन सही मैच नहीं है। ठीक है, अलग अलग यूपी जीके का क्वेश्चन है, जो सही मैच नहीं है वो आपका बी वाला। जो कैलाश मेला है ये आपका हरदोई का नहीं है, कैलाश मेला है आपका आगरा का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्वेश्चंस जो हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। कैसा लग रहा है टेस्ट एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। फिर आपको पता है चौरी चौरा जो आपका इंसिडेंट हुआ था, गोरखपुर जिले के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 4 फरवरी 1922 को हुई चौरी चौरा कांड में लगभग कितने पुलिसकर्मी मारे गए थे, तो ये जो करेक्ट आंसर है इसका 23 है। ठीक है, इसके बाद ही आपका गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को भी क्या कर लिया था, वापस ले लिया था। काकोरी षड्यंत्र मामले में दोषी ठहराए गए क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार ने किस जिले की जेल में फांसी दी थी। कौन सी जेल है, तो भैया करेक्ट आंसर इसका है डी वाला, जो सही आपका आंसर होगा वो है आपका गोंडा जेल। ठीक है, लेकिन वो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है। फिर आगे देखो, अच्छा देखो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं, वो भी जो राष्ट्रीय आंदोलन है वहां से। फिर देखो 1902-3 में पुलिस प्रशासन की समीक्षा के लिए सर एंड्रयू फ्रेजर के अधीन पुलिस आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस वाइसरॉय, मतलब इस समय पे भैया आपका वाइसरॉय जो था वो कौन था, तो ये थे आपके लॉर्ड कर्जन। ठीक है, कौन है, थे लॉर्ड कर्जन। 18वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश शासन की शुरुआत में भारत ने पूरे विश्व में निर्मित सभी वस्तुओं की डैश आपूर्ति की थी, मतलब पूरा भैया जो सप्लाई करता था भारत पूरे वर्ल्ड का वो कितना करता था प्रोडक्ट, तो ये करता था आपका 1/4, मतलब 1/4 क्वार्टर करता था। ठीक है, क्वार्टर वो नहीं जो कुछ लोग सोच रहे हैं, क्वार्टर मतलब होता है 1/4 आपका हिस्सा जो है एक्सपोर्ट करता था पूरा सप्लाई। लेकिन अंग्रेजों ने आके सब कुछ जो है ऐसे ठप करा एकदम, फिर उसके 100 साल में एकदम आप समझिए बहुत कम रह गया था प्रतिशत। फिर 1781 का जो आपका संशोधन अधिनियम है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ही भैया ये आपका जो संशोधन अधिनियम है ना पारित किया गया था 1781 का, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर आगे क्या है, इसे बंदोबस्त अधिनियम के रूप में भी जाना जाता था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। दूसरा स्टेटमेंट भी सही, पहला दूसरा दोनों सही है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला। ठीक है, बोथ 1 and 2। ठीक, तो ये हमने 14 देख लिया। अब आगे 15वां क्वेश्चन जो है देखते हैं। 1925 में तमिलनाडु में ईवी रामास्वामी पेरियार के नेतृत्व में आत्मसम्मान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन वहां पे ऐसे आ सकता है कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था, आत्मसम्मान आंदोलन, वो आपका कहाँ स्टार्ट हुआ, तमिलनाडु में ईवी रामास्वामी, आपका ईवी रामास्वामी पेरियार ने स्टार्ट करा था। ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा बोला जा रहा है यह आंदोलन अंग्रेजों द्वारा लागू भूमि कर में वृद्धि के खिलाफ नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये शुरू किया गया था जो आपका जाति को लेके आपका डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके खिलाफ शुरू किया गया था, तो करेक्ट आंसर इसका ए वाला हो जाएगा, सिर्फ
यही आपका सही है, आर आपका गलत है, तो फिर आगे देखने की जरूरत ही नहीं है भैया आपको, ठीक है, कि ये सही व्याख्या है या नहीं। तब होता है जरूरत जब भैया वो सही होता है। में बात हो रही है आपके कोरम के बारे में, बात हो रही है कोरम कितना होना चाहिए जो आपका गण पूर्ति होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए वाला। कितना होता है, कम से कम 1/10 जो सदस्य है ना, 1/10 आपके, ठीक है, 10वां हिस्सा, उतने लोग प्रेजेंट हो तभी जाके कार्रवाई जो है वो चलती है। आपका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है पीठासीन अधिकारी, उसको मिला के कौन होते हैं, जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के मामले में आपके स्पीकर हो गए। 1931-32 के दौरान किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साजिश और देशद्रोह के आरोप में 12 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, ठीक है। 1931-32 के बारे में बात हो रही है, तो ये सुनाई गई थी आपके एम एन रॉय को, ठीक है। इसको एम एन रॉय को, मानवेंद्र नाथ रॉय को, ठीक है। आगे देखो, फिर मार्को पोलो एन इटालियन ट्रेड एक्सप्लोरर हैड विजिटेड सदर्न इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ रानी रुद्रमा देवी ऑफ विच डायनेस्टी, ठीक है। जो आपका भैया इटली से भैया एक व्यापारी आए थे मार्को पोलो नाम से, वो आपके रानी आपका रुद्रमा देवी के भैया शासनकाल के दौरान गए दक्षिण भारत में। बोला जा रहा है वो कौन से राजवंश से थी, कौन सी डायनेस्टी से थी, तो ये थी आपकी डायनेस्टी जो काकतीय डायनेस्टी थी ना, उससे थी काकतीय डायनेस्टी। इससे पता है क्वेश्चन, ये वाला जो टॉपिक है ना मिडिवल इंडिया का, ये भी काफी आयोग का काफी फेवरेट है। 19 वाला क्वेश्चन देखो, अब इसमें आपका जो वित्त आयोग है उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है, और जो चेयरमैन अलग अलग रहे हैं, तो ये इसीलिए को पढ़ना भी हो जाता है जरूरी। तो देखो जो आपका तीसरा थर्ड फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन तो यही ए के चंदा रहे हैं, ठीक है। फिर जो आपके फिफ्थ वाले हैं उनके जो चेयरमैन है वो रहे हैं आपके महावीर त्यागी। सेवेंथ वाले के आपके रहे हैं जे एम शेलार, और नाइन्थ वाले के रहे हैं आपके एन के पी साल्वे, ठीक है। तो ये ऑर्डर है, तो ये याद करना, ये आपको हमारी लिस्टिंग कंपाइलेशन में मिलता है सब कुछ। तो करेक्ट आंसर है इसका ए वाला हो जाएगा, ठीक है। तीसरे का पहला ही हो गया, मतलब ये वाला पहला, फिर देखो बी का 3 हो गया, सी का 2 और डी का 4, तो ए वाला जो है यही आपका करेक्ट आंसर। फिर जो आपके गुरु अर्जुन देव थे वो आपका किस क्रम के सिख गुरु थे, तो ये थे आपके 5वें सिख, ठीक है। कौन से 5वें सिख गुरु, और जहांगीर ने इनको क्या कहते हैं, इन्हें मार भी डाला था जहांगीर ने। फिर आओ, फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए सिंचाई कर के अंतर्गत उपज का कितना हिस्सा देना पड़ता था, इरिगेशन टैक्स जो लगता था, ठीक है। मिडिवल इंडिया के फेवरेट टॉपिक है, तो ये जो देना पड़ता था 1/10वां भाग, ठीक है, 1/10 पार्ट जितना आपने प्रोड्यूस करा है उसका 1/10 पार्ट जो है वो आपको देना है। अकाल पीड़ितों की मदद करने वाला पहला शासक कौन था जिसने इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली में राहत शिविर भी खुलवाए थे, ठीक है। जो फेमाइन होता है, अकाल पड़ जाता है, खाने को कुछ नहीं होता आपके पास में, तो इसमें सबसे पहले मतलब कौन सुल्तान था जिसने भैया खुलवाया, तो ये था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। इसे पगला राजा भी बोला जाता है मिडिवल इंडिया में, मतलब इसे बोला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर आपका बात हो रही है निम्नलिखित में से किसने शिकदारों की देखभाल के लिए एक असैनिक अधिकारी अमीर बंगाल को नियुक्त किया गया था। जो आपके शिकदार थे, अमीर बंगाल का भैया अधिकारी किसने बनाया था, तो ये बनाया है आपके शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी। शिकदार कौन थे, जो आपका लॉ एंड ऑर्डर जो है संभालते थे, ठीक है। आगे आओ देखो, नौका झक्कर किस राज्य का लोकगीत है जिसे नाई समुदाय द्वारा गाया जाता है, ठीक है। नौका झक्कर इज अ फोक सॉन्ग ऑफ विच स्टेट संग बाय द बार्बर कम्युनिटी, तो ये आपका कौन से राज्य का है, ये है आपका उत्तर प्रदेश का, ठीक है। अपने यूपी का ही है। तो देखो यूपी को जो भैया यूपी जीके है ना वो करनी पड़ेगी आपको आर ओ के लिए। यूपी पीसीएस में भले ही इस बार कम क्वेश्चन थे 2024 वाले में, लेकिन आर ओ में आते हैं इससे। और यूपी जीके की कंप्लीट सीरीज जो है इस चैनल पे चल रही है, उसको जरूर देखिएगा। साथ में एक और चैनल है वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, यूपी पीएससी बेस्ट यूट्यूब चैनल, उस पर भी मैं पढ़ाता हूँ, वो भी जरूर देखना। 25वां वाला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में 1799 में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अवध का नागरिक विद्रोह शुरू हुआ था, ठीक है। अवध में जो आपका रेबिलियन स्टार्ट हुआ है, तो ये हुआ है आपका वजीर अली खान के नेतृत्व में, ठीक है। फिर से वही आपके मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडिया में जितना भी किसानों ने विद्रोह करा है, जो आपकी जनजातियों ने विद्रोह करा है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखो, ये उर्दू को लेके, कुछ उर्दू साहित्य को लेके काफी इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखो जो हसरत मोहानी है, ये आपका, अच्छा नहीं, इसमें बोला जा रहा है कौन सा सही मैच नहीं है, कौन सा सही मैच नहीं है, तो जो सही मैच नहीं है वो आपका सी वाला। अली अब्बास हुसैनी जो है ये आपका अलीगढ़ से नहीं है, ये आपको देखने को मिलेंगे गाजीपुर से। कहाँ से, गाजीपुर।
यही बोला जाता है कौन सा सही मैच नहीं तो सी वाला हो गया, बाकी सब जो है वो सही है। अब एंशियंट इंडिया की बात आई। एंशियंट इंडिया में आपको पता है महाजनपद होते थे, उसमें एक अवंती महाजनपद भी था, उसी को लेके आपका स्टेटमेंट पूछी जा रही है। तो अवंती महाजनपद आधुनिक उज्जैन क्षेत्र से मेल खाता है, तो बिल्कुल सही है। तो उज्जैन क्षेत्र है वही, मतलब इस समय पे वही आपका मेन जो है अवंती। इसके आपके दो जो है कैपिटल हुआ करते थे, बिल्कुल सही, दो राजधानियां थी इसकी। उज्जैन उत्तरी क्षेत्र की राजधानी थी, बिल्कुल सही है। और जो आपका माहिष्मती है ये दक्षिण क्षेत्र की राजधानी थी। मतलब सारे स्टेटमेंट जो है ना इसके सही है। करेक्ट आंसर इसका ए वाला हो जाएगा, सारे स्टेटमेंट जो है आपको सही देखने को। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अब इसमें आपको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। अब देखो जो हरि प्रसाद चौरसिया है, ठीक है, हरि प्रसाद चौरसिया, इनका जो बर्थ हुआ है, इनका जो जन्म हुआ है, ये आपके प्रयागराज में है, ठीक है। ये आपके बांसुरी आपका बांसुरी वादक है, ठीक है। फिर जो आपके बिरजू महाराज है, इनका जन्म आपका लखनऊ में हुआ है। फिर जो लच्छू महाराज है, इनका जन्म आपको देखने को मिलता है बनारस में। और जो बेगम अख्तर है, इनका भैया जन्म आपका फैजाबाद में हुआ है। करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है मैच आपको करना है, कल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं ये। तो आपका ए का 3 हो गया, बी का 1, सी का 2, ठीक है, एकदम सही आपका मैच है। इसको एक बार जब लगाया करो ना वहां पे टिक करा करो, एमआर शीट में गोल है तो एक बार देख लिया करो यहाँ सही बना है, क्योंकि कभी कभार इन सब क्वेश्चंस में ना ऊपर नीचे गड़बड़ी हो जाती है, फिर ओएमआर में गलत लगाओगे फिर वहां तो भैया कुछ आपका होना नहीं है। आगे आओ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1195 में किस राज्य पर आक्रमण कर अनहिलवाड़ पर अधिकार कर लिया था। तो अनहिलवाड़ है ये आपके गुजरात में आता है, ठीक है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर सी वाला है। फिर आगे आओ। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले के देवगढ़ में स्थित एक प्राचीन 6ठी शताब्दी का विष्णु हिंदू मंदिर है। तो आपका वही एंशियंट इंडिया का क्वेश्चन है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर मतलब एंशियंट इंडिया में भी आर्ट एंड कल्चर आप समझ सकते हो, ठीक है। तो कौन से जिले में है ये आपको देखने को मिलता है, ललितपुर जिले में, ठीक है, ललितपुर में है। तो ललितपुर ऑप्शन में तो है नहीं, इसीलिए डी वाला जो है वो करेक्ट आंसर होगा। यूपी जीके का भी मान सकते हो, लेकिन एशियंट इंडिया जब आप पढ़ोगे ना, नॉर्मल हमारे लिस्टिंग कंपाइलेशन एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें आपको क्वेश्चन ये दिखता है। फिर आगे आओ। ये फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में बात हो रही है। इसमें बोला जा रहा है कौन सा जो आपका विकल्प है सही नहीं, मैच नहीं करना, कौन सा सही जो है वो मैच नहीं है। तो सही मैच नहीं है वो है आपका डी वाला, ठीक है। इसमें बात हो रही है जो अफानासी निकितिन थे, ठीक है, अफानासी निकितिन, ये भैया आपके इटली से नहीं थे, ये आपके थे रशिया से थे, ठीक है। अफानासी निकितिन कहाँ से थे भैया, रशिया से थे। अगला क्वेश्चन देखो। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का जो आपका कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, जो ताम्रपत्र अभिलेख है, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। तो ये कहाँ पे हमको देखने को मिलता है, तो गोरा में, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये ताम्रपत्र अभिलेख गोरखपुर के दक्षिणी भाग सोगोरा में प्राप्त किया गया, तो बिल्कुल भैया आपका सही है। इसके बाद बोला जा रहा है इसमें मेंशन किस चीज के बारे में, अकाल के दौरान जनता के लिए अनाज के 3 कुठार बनवाने का उल्लेख किया गया। जो आपके स्टोर हाउसेस होते हैं कि भैया जब आपका अकाल आ जाएगा उस समय पे भैया कुछ तो खाने को चाहिए होगा, उसके लिए पहले से स्टोर करके रखो। पहला स्टेटमेंट भी सही है आपका, दूसरा भी सही है, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका कौन सा देखने को मिलेगा, हम लोग को डी वाला देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं। विद रेफरेंस टू टेम्पल ऑफ काहोम, काहोम के मंदिर से लेके कुछ स्टेटमेंट आपका बोला जा रहा है। क्या है, क्या बात हो रही है, ये आपको ललितपुर जिले में देखने को मिलेगा। और स्कंदगुप्त ने बनाया है, तो देखो स्कंदगुप्त ने तो बनाया बिल्कुल सही है, लेकिन ललितपुर में नहीं है, ये आपको देवरिया जिले में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो तो आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। तो इसमें बोला जा रहा है 3 जैन तीर्थंकरों के बारे में भैया उल्लेख है, तो गलत है। इसमें 5 आपके तीर्थंकर के बारे में आपका मेंशन करा गया है। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा है, कोई भी स्टेटमेंट जो है आपका सही नहीं है, डी वाला, ठीक है। आगे देखो। अब देखो आ गया साइंस आपका। अभी तक हम लोग वही हिस्ट्री देख रहे थे, अब साइंस के क्वेश्चन जो है देखेंगे। अब देखो भैया क्या बात है, किस प्रक्रिया की सहायता से पौधों की जड़ों के लिए मिट्टी से पानी को अवशोषित करना संभव हो जाता है, ठीक है। तो जो आपकी जड़ें होती है ना, वो कैसे पानी जो मिट्टी से आपका एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि भैया आपके पौधों को पानी तो चाहिए होता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है आपका कैपिलैरिटी, ठीक है, केशिकत्व। क्या बोला जाता है, कैपिलैरिटी। करेक्ट आंसर हो गया आपका सी वाला। फिर हम आगे देखते हैं। बैरोमीटर की किस प्रकार की रीडिंग से पता चलता है कि दिन साफ होने की संभावना है, मतलब ना कोई बारिश ना कुछ भैया तूफान, सिर्फ दिन जो है आपका साफ रहेगा, कौन क्या रीडिंग में आना चाहिए।
तो रीडिंग में आना चाहिए जब बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है। करेक्ट आंसर आपका सी वाला हो गया। आगे देखो, किस तापमान पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का भैया आपका जो रीडिंग है वो एक समान रहती है। तो ये जो वो आपका टेम्परेचर है ये आपका -40 डिग्री, मतलब इसको याद कर लो। -40 में तीनों की रीडिंग जो आपको एक साथ देखने को मिलेगी। 37 देखो भैया, जो वाटर प्योरीफाई करते हैं हम लोग, जैसे घर में आरओ लगा होता है, जल शोधन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो इनमें से भैया कोई भी नहीं है। ठीक है, किसको यूज करते हैं? अल्ट्रा वायलेट रेस को। ठीक है, आपने सुना होगा जैसे आरओ है उसमें यूवी भी होता है, यूवी भैया प्योरिफिकेशन। ठीक है, तो ये आपका अल्ट्रा वायलेट, इनमें से कुछ भी नहीं। फिर आगे देखो, किस फसल के सफेद कीडार कीट का उपचार रासायनिक यौगिक क्लोरोपाइरीफॉस द्वारा किया जाता है? क्लोरोपाइरीफॉस द्वारा किया जाता है। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात हो रही है, उपचार जो है हम लोग करते हैं। तो ये है आपकी फसल मूंगफली। ठीक है, जो आपका ग्राउंड नट है। आगे देखो भैया, आपका जो जैद आपका सीजन है, ठीक है, उन फसलों का चयन करें जो मुख्य रूप से जैद आपका ऋतु में लगाई जाती है। जैद सीजन में आपको पता है रबी खारिफ जैद आपके तीन जो है मेजर सीजन होते हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका आपका लोबिया भी, मूंग भी और उड़द भी। ठीक है, काउपी, मूंग, उड़द। करेक्ट आंसर है हो जाएगा इसका ए वाला हो जाएगा। ठीक है, जो आपका अरहर है ये तो आपका खारिफ सीजन का है। फिर आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन अफेक्ट्स द फिजिकल एबिलिटी टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर? निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करने की शारीरिक क्षमता को प्रभावित करता है? तो जो आपका हार्मोन है ये है एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, कौन सा? एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, फिर आ गया, इसमें से कौन सा जो है भैया सही मैच आपका नहीं है? तो जो सही मैच नहीं है वो डी वाला, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ठीक है, ये आपका 2017 में नहीं आई है, सॉरी 2015 में नहीं आई है, ये आपको 2017 में देखने को मिली। पेंशन को लेके है सीनियर सिटीजन की। ठीक है, स्कीम जो है पता होना चाहिए। आ जाओ भैया, एनवायरमेंट का क्वेश्चन है। इसमें आपका बात हो रहा है भैया कि बताओ कौन सा जो है आपका सही मैच आपको देखने को मिलेगा। तो देखो, जो आपका जल अधिनियम है ये आपका 1974 में आया हुआ है। फिर जो आपका वायु अधिनियम है ये हमको देखने को मिलता है 1981 में। जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पर्यावरण अधिनियम है ये आया है आपका 1986 में आया है, जब भोपाल ट्रेजेडी हुई थी उसके बाद में। और जो वन्य जीव अधिनियम है ये भैया वही 1972 में। तो देखो है क्या ना, ये जितने भी एनवायरमेंट के जो एक्ट है ना, मेन जो अधिनियम है उनके किस साल आए ना, ये हमको जरूर से जो है पता होना चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन जो आता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका? बी वाला हो जाएगा। ठीक है, जल वाला ए का 2 हो गया, बी का भैया 4 बताया, सी का 1, बस करेक्ट आंसर बी हो गया। आगे देखते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग भैया थोड़ा बहुत जो है बोर होना चालू हो गए। बोर वोर नहीं होना है, पढ़ते रहो तभी जो है पेपर हमारा निकलेगा। ठीक है, आर ओ री एग्जाम तभी हम लोग निकाल पाएंगे जब डेली पढ़ोगे। बस करना क्या है, आप लोग है तो मोबाइल में देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, स्क्रीन अपना चालू रखो, हैंड फ्री लगाइए और हम ये पूरे जो टेस्ट सीरीज है इसको लगाओ। अगर देखो छोड़ने की आदत पड़ेगी ना तो हर चीज जो है छोड़ते रहोगे बीच में, फिर सब कुछ छोड़ दोगे। एग्जाम में भी कहोगे चलो छोड़ दो पेपर, हम नहीं आ रहा समझ में, बाहर चलते हैं, या हेड डाउन करके लेट जाओगे। ऐसा मत करो, जब एक जगह बैठो तो पूरी तैयारी जो है आपको करनी चाहिए। आगे चलो हम लोग क्वेश्चन अपना 43 से देखते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास याद ओ बूद ए गालिब निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, नोवेल की बात हो रही, याद ओ बूद ए गालिब। तो करेक्ट आंसर है इसका ए वाला, ख्वाजा अहमद फारूकी ने लिखी है। ठीक है, आगे आओ। अब इसमें बोले जरा कौन सा ऑप्शन सही मैच है, सही वाला बताना है। कई बार लिख के आता कौन सा सही नहीं है तो फिर वो बताना होता है। इसमें भैया कुछ लोग जो है अगर यही देख लेंगे ना कौन सा सही नहीं है, फिर उस हिसाब से क्वेश्चन जो है हो जाता है गलत। अब इसमें जो सही नहीं है, जो मतलब सही नहीं है, मैं देखो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, जो सही मैच है, इसीलिए बोलते हैं टेस्ट सीरीज लगाना जरूरी है, तभी आपको पता लगता है क्वेश्चंस कैसे करने हैं वहां पे। करेक्ट है सी वाला। ठीक है, जो पपीते का पीला रंग होता है वो आपका होता है कैंथैक्सिनथिन की वजह से। ठीक है, कैंथैक्सिनथिन, कैंथैक्सिनथिन। ठीक है, एक दो बार बोलोगे ना याद हो जाएगा। फिर आगे आओ, इसमें आपकी बात हो रही है पेरोक्सीसोम के बारे में बात हो रही है। बोला जा रहा है भैया कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट है ये बताना है। तो ये आपका प्रकाशीय श्वसन में मदद करता है पौधों के, फोटो रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही है। ये आपका 11th क्लास का कंसेप्ट है, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है ऐसा। और फिर क्या है, ये कोशिका में हाइड्रोजन
आपका पर ऑक्साइड के उत्पादन में मदद करता है। तो ये वाला भी बिल्कुल आपका सही है, दोनों जो ऑप्शन है ना सही है। करेक्ट आंसर इसीलिए आपका हो जाएगा सी वाला। फिर आगे देखो, ये आपका पॉलिटी से आ गया। क्या बात हो रही है, किस संशोधन अधिनियम ने तत्कालीन संयुक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को दो अलग अलग निकायों में विभाजित कर दिया था। देखो था क्या ना, पहले एक ही बॉडी थी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। इसको दो अलग अलग भैया बॉडी बन गई, एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट हो गई अनुसूचित जाति के लिए, और एक आपका अनुसूचित जनजाति के लिए बन गई, मतलब दो हिस्सों में तोड़ दिया गया। और कौन से संशोधन से हमने तोड़ा था, ठीक है, वो था आपका 89 अमेंडमेंट एक्ट 2003, ठीक है, 89 संशोधन अधिनियम 2003 वाला। फिर आगे आओ, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो ज्वाइंट सिटिंग होती है से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से हमने लिया है, ठीक है, तो ये लिया हुआ है हमने ऑस्ट्रेलिया से। ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग का भी फायदा है कि लोकसभा से मान लो बिल पास हो गया, राज्यसभा से नहीं हुआ, तो अगर नॉर्मल है, संविधान संशोधन नहीं है, नॉर्मल बिल की, तो दोनों का ज्वाइंट सिटिंग करो, लोकसभा की आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती, ज्यादा लोग होते, तो ये बिल जो है बहुत ज्यादा उम्मीद होती है कि जल्दी पास हो जाएगा। फिर आओ देखो, जो आपकी 8वीं अनुसूची है ना, 8th शेड्यूल, इसमें जो जो आपको डेटा मिलेगा वो याद कर लेना। इसमें जो अलग अलग भाषाएं जुड़ी हैं, कौन से आपके अमेंडमेंट से जुड़ी हैं, बहुत क्वेश्चन आता है, मतलब आता ही है, इसको मतलब कर लो याद। निम्नलिखित में से किस भाषा को 1992 के आपके 71 संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, ठीक है, 8वीं अनुसूची में। तो जो भाषा है वो है आपका कोंकणी। में याद क्या करना है, कौन कौन सी भाषा है 8वीं अनुसूची में, कौन सी भाषा कौन से साल में कौन से संविधान संशोधन से जुड़ी है, सीधा सीधा क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के इसी में आपको मिलना है, मतलब वहां जरूर से जरूर जो है मिलना है। फिर आओ, भारतीय संविधान के किस भाग के तहत मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान प्रदान किए गए हैं। अब इसका करेक्ट आंसर जो है ना, इसमें भी नहीं दे रखा है, फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A होता है। अब ये इसलिए आया है ना, क्योंकि भाई हमारा क्या है, हमें आयोग जैसा पेपर बनाता है वैसे ही हमें बनाना है, ताकि आपको पता रहे। अब आयोग खुद ही जो है 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसमें आपको ऑप्शन में होता ही नहीं है, तो आप लोग को उसके लिए भी तैयार करना है कि वहां जाके दिमाग जो एकदम फटने ना लगे कि यार ये क्या है, ये तो भैया पार्ट 4A में है, ये तो हमको याद है, इसमें ऑप्शन में नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आयोग देता है जरूर, ठीक है, मतलब उनकी गलती की वजह से। और यही चीज जो हमने भी दी ताकि आप भैया वहां जाके दिमाग ना फटे, दिमाग एकदम ठंडा रखना है, ठंडा ठंडा कूल कूल रखना है दिमाग, तभी हो पाएगा। फिर आगे देखो, किस अनुच्छेद के तहत आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, ठीक है, जो आपराधिक मामले हैं उसमें भैया जब अपील करनी होती है आपको, कौन सा आपका वो है आर्टिकल है, तो करेक्ट आंसर आर्टिकल 134। जैसे हाई कोर्ट में भैया कोई केस चल रहा है, हार गए, उसको फांसी की सजा हुई, तो फिर वो अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, सीधा सीधा मतलब सिर्फ इसका इतना। 50 क्वेश्चन हो गए। अब जो जो लोग अभी तक देख रहे हैं, जो मतलब 50 क्वेश्चन तक बैठे रहे, ठीक है, एक अपने आप को शाबाशी दो, एक बड़ी उपलब्धि हुई है। जाना नहीं है, ब्रेक बिल्कुल ना लेना। मुझे पता है मन में यही आ रहा होगा कि चलो आप ब्रेक ले, गाना सुने, कहीं बाहर जाके चक्कर लगा के आए, ठीक है, ये सब नहीं, पूरा जब हो जाए 200 क्वेश्चन तभी उठना, बीच में बिल्कुल नहीं उठना है, ठीक है। तो मतलब ये चीज ध्यान रखो, बीच में उठने वाली आदत ही आप समझिए कि आप लोग को आदतें खराब कर रही है। आगे देखते हैं 51st वाला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, जो सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको लेके बात हो रही है, तो जो सही आपका मैच नहीं है ये है आपका बी वाला। लक्ष्य 5 गोल 5, तो जो गोल 5 है आपका, ये भुखमरी से मुक्ति नहीं है, ये आपका जेंडर इक्वालिटी को लेके है, ठीक है, इसके लिए लैंगिक समानता को लेके किया गया। फिर 52nd वाला देखो, इसमें भी आपका मैच को लेके बात हो गई है। जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम है ये आपका आया है 2001 में, ठीक है। फिर धन शोधन निवारण अधिनियम, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, ये हमको देखने को मिलता है 2002 में। फिर आपका जो इनलैंड वेसल्स बिल है आपका, अंतर्देशीय पोत विधेयक जो है, ये है आपका 2021 का। और फिर जो आपका दिवाला और दिवालियापन संहिता, ठीक है, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड, ये आपको देखने को मिलेगा 2016 में। तो करेक्ट आंसर इसका डी वाला हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये भी पता होता ना, सिर्फ ये वाला काफी न्यूज में रहता है, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड 2016 पता रहता कि डी का 3 है, तो भैया डी का 3 आप एक ये तो कर लेते, एक में और दे रखा है, फिर थोड़ा सा और जो है एलिमिनेट आपको करना पड़ता, मतलब हो जाता कुल मिला के
कोई ज्यादा दिक्कत होती नहीं। मतलब अगर एक भी ऑप्शन पता होता है तो फिर आप कर सकते हो, एक ऑप्शन पता है बाकी थोड़ा गेस करो, एलिमिनेट करो, हो जाएगा। फिर अब आ जाओ भैया, ये आपका इकोनॉमिक सर्वे को लेके आर्थिक समीक्षा का आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। में बात हो रही कौन सा स्टेटमेंट जो है भाई सही है, ये बताना है हम लोग को। तो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भारत को अगले 2 दशक तक प्रति वर्ष 8% की दर से विकास करना होगा। बिल्कुल सही, मतलब जीडीपी में 8% जो है जोड़ना पड़ेगा। फिर वित्त वर्ष 2025 में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी, जो इसको हम लोग बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जो फीमेल वाला है 41.7% है, जो कि 50% से अधिक के वैश्विक औसत से कम है। तो ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट जो है आपका सही है। करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो गया, डी वाला। क्योंकि भारत में आपने देखा ही होगा महिलाएं जो है, आपका जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था, उसमें कमी आपको महिलाएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि कल्चर ऐसा है कि घर में रहना है महिलाओं को, बच्चों को संभालना है। तो ये जो है इस वजह से जो वैश्विक आपका औसत है ना 50%, उससे हमें भारत में कम देखने को मिलता है। लेकिन इसको हमें आगे बढ़ाना है, क्योंकि जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी तभी आप समझो देश भी हमारा आगे बढ़ेगा। फिर आगे 54th वाला क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। इसमें बात हो रहा है कौन सा सही मैच नहीं है, सीधा सीधा आपसे ये पूछ लिया गया है। वो है आपका बी वाला, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है स्विच, मॉड्यूल नहीं, ये होता है आपका मोड। फिर आओ, अमेरिकन ट्रेल निम्नलिखित में से किस फसल की आपका किस्म है, ठीक है, वेराइटी। अमेरिकन ट्रेल कौन से आपका क्रॉप की है, तो ये है आपका एप्पल की, ठीक है, की सेब की। एक किसान जिसके पास डैश के बीच भूमि होती है उसे अर्ध मध्यम किसान के रूप में जाना जाता है। जो सेमी मीडियम फार्मर है उसके पास मतलब कितना आपका जो है जमीन होनी चाहिए, तब जो उसको जानेंगे। तो ये करेक्ट आंसर है आपका बी वाला, 2 से 4 हेक्टेयर। फिर आ गया, सिंगी छम निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य का एक लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है, ठीक है। आपका वही डांस के बात हो रही है, आर्ट एंड कल्चर का ही क्वेश्चन है। तो ये आपको है सिक्किम का, ठीक है। कौन से राज्य का है, सिक्किम का। फिर आ गया, जो आपका फोक ड्रामा आर्ट्स है, लोक नाट्य कलाएं है, और किस राज्य का कौन सा है। और बोला जा रहा है कौन सा सही मैच नहीं है, ये वाला हमको बताना है। जो सही मैच नहीं है वो आपका बी वाला, जो भवई है ये हमको गुजरात का नहीं है, ये है हमारे राजस्थान का, ठीक है। किसका है, राजस्थान का है। बी वाला जो है भैया गलत हो जाता है। फिर आओ, द्रविड़ भाषा समूह में सबसे कम बोले जाने वाली नवीनतम भाषा कौन सी है, तो ये हमको देखने को मिलेगी मलयालम। मलयालम जो केरला में बोली जाती है। देखो जो साउथ की लैंग्वेजेस है ना, द्रविडियन लैंग्वेज बोलते हैं उसे, वो अपनी लैंग्वेज को लेकर ना काफी आपका ये सेंसिटिव है। आप लोग न्यूज में सुनते ही होंगे। भारतेंदु युग का समय किस काल में, भारतेंदु जो युग है आपका, इसका समय कब है। देखो ये आपका थोड़ा मॉडर्न पीरियड का ही है, और करेक्ट आंसर है आपका ए वाला, 1868 से लेकर 1893, 60 का ए वाला हो गया। फिर आ गया, ग्लोबल विंड समिट का पहला संस्करण 2018 में किस देश के हैम्बर्ग शहर में आयोजित किया गया था। अब सिर्फ इतना पता होता ना कि हैम्बर्ग कहाँ पे है तो आसानी से कर लोगे, हैम्बर्ग है आपके जर्मनी में। तो ये कैसे पता होता, वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी बताया, यूपी पीएससी बेस्ट यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, तो देखो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, ठीक है। सर्च करके भी जा सकते हो, वो भी चैनल मेरा, उस पर भी मैं पढ़ाता हूँ। तो ये दोनों चैनल जो है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल और यूपीपीएससी बेस्ट यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करके रखो। बाकी आरओ के लिए सीरीज और चाहिए तो आप ले सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। साथ में क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो गया है, सिलेक्शन मटेरियल चाहिए, पेड क्विज, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो कंप्लीट कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो, बस इन नंबर्स पे आपको कॉल करना है। और कूपन कोड अगर तुषार सर अगर आप बताएंगे तो 10% का डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। ये भी मतलब आप लोग के लिए एक बढ़िया चीज मैंने कर दी, ठीक है। आगे आओ, जैव ईंधन का उपयोग करते हुए भारत की पहली उड़ान अगस्त 2018 से देहरादून से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश तक के लिए भरी गई थी, ठीक है, जो बायोफ्यूल को लेके है। तो ये भरी गई है आपके दिल्ली तक। ये देहरादून से भैया कहाँ तक, देहरादून से आपका दिल्ली तक। जैव ईंधन क्या होता है, जो आपके ये पौधों से वगैरह से बनता है आपका। फिर आओ भैया, सौर ऊर्जा के बारे में हमको बात करनी है, ठीक है। तो जो सौर ऊर्जा है, हरे पौधों के क्लोरोफिल द्वारा विकिरण ऊर्जा के रूप में अवशोषित की जाती है। बिल्कुल भैया सही है। एब्जॉर्ब कैसी होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस का नाम सुना है ना, जिससे पौधे अपना ही खाना बनाते हैं। फिर आओ, हरे पौधे सौर ऊर्जा को कार्बनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जो कार्बनिक अणुओं के रूप में संचित रहता है। तो ये स्टेटमेंट जो है दूसरे वाला भी आपका बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा, ठीक है। मतलब देखो ये सब प्रैक्टिस से आते हैं, ठीक है। ये थोड़ा आपका बायोलॉजी क्वेश्चन था,
प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको जो क्वेश्चन जो है सही मतलब साइंस वाले होंगे। और ये थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को टफ पे ही रखूंगा। एक चीज और समझो, 140 के 140 जो जीएस के क्वेश्चन है ना, उसको आपको नहीं करना है वहां पे। 140 में अगर आपने 100 110 भी कर लिए सही से तो आपका काम हो जाएगा, बाकी हिंदी में 55 करने हैं। मतलब ये तरीका है, ये सब जो हैक है ना, मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। फिर आगे देखो, जिन पौधों को वृद्धि के लिए 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के निरंतर तापमान की आवश्यकता होती है ग्रोथ के लिए, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उनको बोला जाता है आपका मेगाथर्म्स। ठीक है, क्या बोला जाता है? मेगाथर्म्स, जो ट्रॉपिकल आपके प्लांट होते हैं। फिर आगे आओ, निम्नलिखित में से कौन सा जीव नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो आपका नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर है इसका इनमें से कोई भी नहीं, सभी जो है सभी आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये जब जाता, टिप्पणी मांगी जाती, आयोग इससे टिप्पणी मांगता अगर आयोग के में क्वेश्चन आता, ठीक है, और फिर हम जो है मॉडिफाइड आंसर की आयोग रिलीज भी ना करता। तो भैया देखो, एक चीज समझ लो, सीरीज एकदम वैसी ही है जैसे आयोग आपको पेपर देता है, घबराने की जरूरत नहीं है। दिमाग क्या बताए, ठंडा ठंडा कूल कूल रखना है। फिर आगे आओ, निम्नलिखित में से सल्फर डाइऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है? मेन सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड आपका क्या है? तो ये होता है ओडोरस फ्यूल, जो है गंध युक्त ईंधन का दहन, मतलब जिसमें आपको आपको महक आएगी, जैसे अमोनिया हो गया। ठीक है, तो ये जब ईंधन है, जब इनका या कंबशन जलते हैं, उससे सल्फर डाइऑक्साइड जो है सबसे ज्यादा निकलता है। दो बायोम के बीच का संक्रमणकालीन क्षेत्र जिसमें दोनों बायोम के पौधे या जानवर पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इकोटोन। काफी इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट है एनवायरमेंट का। फिर आगे आओ, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा हरित जलवायु कोष की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, ग्रीन क्लाइमेट फंड, कि भैया सबको पैसा उसमें मिलना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई समस्या ना हो क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, गरीब देशों को भी कोई दिक्कत ना हो। इसकी स्थापना हुई है आपके 2010 में, हमको देखने को मिला। जो गोल्डमैन अवार्ड है ये किससे रिलेटेड है? ये है आपके एनवायरमेंट, पर्यावरण संरक्षण से लेके। भारत में कार्बन टैक्स जो है कब इंप्लीमेंट करा गया था? 2010 में। कार्बन टैक्स लगता है आपका जो भैया कोयला आ रहा है, जो तेल आ रहा है उस पर, ताकि उसका रेट महंगा रहे और लोग कम यूज करें और एनवायरमेंट हमारा बचा रहे। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिले की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक है? ठीक है, जो डेकेडल ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा कौन से आपके जिले की है? तो ये है आपके गौतम बुद्ध नगर की। ठीक है, यूपी सेंसस का आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखो, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व 242 निवासी प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार इसी जिले में गिना जाने वाला न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? ठीक है, आपके पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात हो रही है, सबसे कम जो है न्यूनतम है ये। तो ये कौन से में है? ये आपको देखने को मिले इनमें से कोई भी नहीं, ये ऐसे है आपका ललितपुर का। ठीक है, इसमें ललितपुर में देखने को मिले। फिर आओ भैया, कौन से धातु का भैया जो आपका रिएक्टिविटी है, अभिक्रियाशीलता है, इनमें से सबसे कम है? तो ये है आपके गोल्ड की। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तभी हमको पता लगेगा। फिर आगे देखो, स्मिथ सोनाइट इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल? स्मिथ सोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? स्मिथ सोनाइट, तो ये है आपके जिंक का। देखो, जब भी हमको कुछ चाहिए होता है धातु, तो चट्टान मिलती है, वो उसको और बोल दो, मतलब मेटल, उस चट्टान में से और इम्प्योरिटी भी होती है, वेस्ट प्रोडक्ट, उससे निकालना पड़ता है। फिर 75वां वाला देखते हैं, 75। 28 सितंबर 2011 को मुजफ्फरनगर जिले से किस जिले को प्रबुद्ध नगर के रूप में पृथक किया गया था? मतलब अलग निकाला गया, मुजफ्फरनगर से भैया एक जिले को 2011 में निकाला गया प्रबुद्ध नगर के तौर पे। तो कौन सा जिला है? ये है भैया हमारा जिला शामली। यूपी डिस्ट्रिक्ट का मैप देखोगे ना, यूपी जीके में करा रहा हूं, उसमें मैंने आपको शामली के बारे में समझाया भी हुआ है। तो यूपी जीके की सीरीज इसी चैनल पे चल रही है, उसको भी जरूर जो है देखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका भाई इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक समीक्षा के बारे में बात हो रही है। इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सीधा सीधा आते हैं। अब बोला क्या जा रहा है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, मतलब कौन सा सही नहीं है, बस सीधा सीधा ये बोला जा रहा है। तो जो सही नहीं है ये है आपका सी वाला। ठीक है, पीएम सूर्य घर के तहत अब तक 10 लाख छतों पर सौर ऊर्जा प्रणालियों स्थापित की जा चुकी हैं। ठीक है, तो देखो अभी तक करी नहीं जा चुकी हैं, ये एक्सपेक्टेड है कि भैया 2025 तक, मार्च 2025 तक हम करेंगे। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि स्थापित की जा चुकी हैं 2024-25 हिसाब से। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा हो जाता है गलत। तो करेक्ट आंसर होगा सी वाला, कौन सा जो है हमको गलत देखने को मिल रहा है। फिर आगे देखो,
जो आपका रुपए क्रेडिट कार्ड है ई स्वर्ण, ठीक है, इसके बारे में बोला जा रहा है कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ लिया करो तो ज्यादा फायदा रहेगा, करेक्ट इनकरेक्ट वाले, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं। 26 दिसंबर 2023 को इंडसलैंड बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ई स्वर्ण लॉन्च किया। तो कौन से बैंक ने? इंडसलैंड बैंक ने। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, करंट अफेयर से क्वेश्चन है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है। फिर इंडसलैंड बैंक एक कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड के साथ यूपीआई कार्य क्षमता को एकीकृत करने वाला देश का पहला बैंक बन गया। कौन सा? इंडसलैंड बैंक। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका? डी वाला हो जाएगा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इंडसलैंड बैंक ध्यान रखना, यूपीआई ई स्वर्ण, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर आओ, सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, ठीक है, सेंट्रल ग्लास और सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? ये है आपके कोलकाता, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। आगे देखो, कौन सा सही मैच है, सही सुमेलित है? तो जो सही सुमेलित है ये है आपका डी वाला, बकरी की जो नस्ल है वो है आपकी जखराना, बाकी सब जो है गलत हमको दे रखी है, ठीक है। जो आपका गाय है, गाय का जो नस्ल होती है वो आपकी होती है हल्लीकर, ये मैंने इसलिए बता दी क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आगे आओ, कौन से फसल में कौन सा रोग होता है? ये भी भैया फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, काफी आता है। तो इसमें एक चीज ये समझो, जो आपका धान है इसमें आपको देखने को मिलेगा खैरा डिजीज, ठीक है, खैरा रोग हमको देखने को मिलता है। फिर जो आपका मिलेट है, जो बाजरा है, इसमें हमको अर्गट रोग देखने को मिलता है। जो तिल है इसमें हमको देखने को मिलता है फाइलोडी रोग, ठीक है। और गेहूं में भैया कौन सा देखने को मिलता है? करनाल बंट रोग, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 80 वाले का कौन सा है? आपका ए वाला है। मतलब ए का पहला हो गया, फिर बी का भैया तीसरा बताया, सी का दूसरा बताया और डी का 4 बता दी, ठीक है। तो बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, एकदम आसान आसान तरीके से सब हम लोग करते जा रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें बोला जा रहा है इसमें से भैया गलत विकल्प को चुनना है। तो देखो इनमें से सभी सही हैं, डी वाला जो है ना वो हो जाएगा इनकरेक्ट भैया, मतलब इनमें से कोई नहीं है। दिल्ली की भैया 4th रैंक है एयर क्वालिटी में, बिल्कुल सही। फिर जो चैड, इराक और पाकिस्तान है सबसे ज्यादा प्रदूषित देश है, एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के मुताबिक की बात हो रही है। और सबसे ज्यादा प्रदूषित सिटी कौन सी है? वो है आपकी लाहौर, उसके बाद में होतन और फिर भिवारी इन राजस्थान, जो एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 है। तीनों स्टेटमेंट सही, करेक्ट आंसर डी वाला है। तो एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो रिसेंट वाला उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। चलिए अब 82 वाला देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान किसी राज्य की राजधानी में स्थित है, ठीक है, या किसी स्टेट का जो कैपिटल में है? तो जो आंसर होगा इसका वो है ए वाला, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। ये हमको देखने को मिलता है लखनऊ में, जो कि आपको पता है एक कैपिटल है हमारे राज्य की। फिर आ गया, इसमें भैया आपका मैच करना है जो आपका मिनरल डेटा है, एग्रीकल्चरल डेटा, कृषि आंकड़ों के अनुसार हमको मैच करना है, ठीक है। फल सब्जी सबसे बड़ा उत्पादक, तो इसका अगर हम देखें करेक्ट आंसर, केले की अगर बात करें तो ये है आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अमरूद भैया सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। भिंडी की अगर हम बात करें तो ये भैया है आपका गुजरात है, ठीक। और फिर अनानास जो पाइनएप्पल होता है, इसका करेक्ट आंसर हमको देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा, ठीक है। देखो ए का 2 हो गया, बी का 1, फिर सी का 4 और डी का 3, ठीक है। जो 84 वाला देखते हैं, इसमें बोला जा रहा है कि भैया विच ऑफ दी अबव कंपोनेंट इज पार्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, जो भुगतान संतुलन है उसका हिस्सा कौन कौन है? इकोनॉमी का क्वेश्चन जो है इसमें आया हुआ है, और मतलब कि आप समझो अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, आयात और निर्यात, वो भी आपका आता है। फिर जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, जो लोग बाहर की कंपनी इन्वेस्ट कर रही है भारत में, वो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा। रेमिटेंसेस, प्रेषण, मान लो कोई जो है आपका सऊदी अरेबिया गया, वहां से पैसा भेज रहा है भारत में अपने परिवार को, तो वो रेमिटेंसेस में आता है, वो भी आप भुगतान संतुलन में करोगे। और फिर भारतीय बैंकों में एनआरआई द्वारा की गई जमा राशियां, मतलब जो एनआरआई लोगों ने डिपॉजिट करी है ना, वो भी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आपका भैया डी वाला, मतलब सारे स्टेटमेंट जो हैं वो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में आ रहे हैं। फिर से आ जाओ भैया, ये आपका हो गया कौन सा? एग्रीकल्चरल डेटा। अब इसमें बोला जा रहा है भारत में, अच्छा कौन सा करेक्ट आंसर चुनना है, ठीक है, सही। भारत में कपास के उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पर है, कॉटन में, बिल्कुल सही। फिर आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा कच्चा पाम तेल उत्पादक राज्य, ये भी बिल्कुल सही है। और जो मध्य प्रदेश है
ये चने का सबसे बड़ा उत्पादक, ग्राम का सबसे बड़ा, चने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तीनों स्टेटमेंट सही, करेक्ट आंसर आपका डी वाला हो गया। आगे आओ, अब इसमें देखो जो भैया नदियां हैं उनके किनारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट शहर है, कौन सा जो है आपका सही मैच नहीं है, वो है आपका सी वाला, जो किन्शासा है। ठीक है, आपको किन्शासा जो है कहाँ देखने को मिलेगा, अफ्रीका में, और ये आपका कॉन्गो नदी के किनारे पे है, कॉन्गो नदी। ये हम लोग, ये आपको चीज हमारी लिस्टिंग में मिलती है। ठीक है, सी वाला हो जाएगा। फिर आओ, करंट अफेयर्स का है। भारत और भूटान के बीच आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हुए असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने 7 नवंबर 2024 को असम के किस जिले के आपके दरंगा में दरंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का उद्घाटन किया। मतलब करंट अफेयर्स का, इंडिया भूटान, कौन सा जिला है आपका असम का, तो ये है आपका तामुलपुर। ये ए वाला तामुलपुर जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे देखो, जो आपका अबुझ मारिया जनजाति है किस राज्य की एक विशेष पिछड़ी जनजाति, ट्राइब की बात हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका छत्तीसगढ़, ए वाला है। आगे देखते हैं क्या है, अब इसमें बोला क्या जा रहा है, नीचे दिए गए 3 वाक्यों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है आपका सही है। देखो, जो छत्तीसगढ़ का आपका भाटापारा क्षेत्र है, सीमेंट उद्योग, सीमेंट इंडस्ट्री फेमस। पश्चिम बंगाल का बेलगाछिया क्षेत्र, कांच उद्योग, ग्लास इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल सही। ठीक है, और फिर उड़ीसा का जो आपका आपका ब्रजराज नगर क्षेत्र है, ये आपका कागज उद्योग, पेपर इंडस्ट्री के लिए है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला, दूसरा, तीसरा। करेक्ट आंसर कौन सा लगाओगे, सी वाला हो जाएगा, 1 2 3 बिल्कुल सही। फिर आगे आओ, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित प्रसिद्ध गरियाबंद क्षेत्र प्रसिद्ध है आपका किस चीज के लिए प्रसिद्ध हम मानते, तो ये आपका डायमंड माइन। ठीक है, हीरा खनन के लिए काफी फेमस माना जाता है। फिर आओ, एक प्रकार की स्थानांतरित खेती जो पूर्वोत्तर राज्य डैश में की जाती है, बेगमा के नाम से जानी जाती। ठीक है, सॉरी बेगमा नहीं, बोगमा, बोगमा है। ठीक है, बोगमा के नाम से, तो ये है आपका करेक्ट आंसर मेघालय। बोगमा जो है वो मेघालय में भैया शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। फिर देखते हैं आगे क्या है, जो तिलैया बांध परियोजना है, ठीक है, तिलैया डैम प्रोजेक्ट, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या इसमें बात हो रही है कि भैया फर्स्ट मल्टीपर्पज डैम जो है तिलैया डैम है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट जो है ना, ये आपका बिल्कुल सही है, मल्टीपर्पज डैम तिलैया है। फिर इसमें बोला जा रहा है कि भैया ये आपके उड़ीसा राज्य में यहाँ बोल, लेकिन ये है आपके झारखंड राज्य में, बेनिफिट सबसे ज्यादा उसी को करती है, किसको, झारखंड को। तो पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही है। करेक्ट आंसर इसका हम लोग मानेंगे बी वाला। आ जाओ अगले में, आ जाओ, जवाहरलाल नेहरू उष्ण कटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। ऐसे क्वेश्चन सीधा सीधा जो है बहुत आते हैं, ये केरला में देखने को मिलता है, वो भी थिरुवनंतपुरम में। फिर आ गया द ड्यूमास उभरात रीजन, ये गुजरात का है, ड्यूमास उभरात क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, तो भैया ये प्रसिद्ध है आपके मैंग्रोव वन स्थल के लिए, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। फिर आगे देखो, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया को कौन सा रासायनिक तत्व होने देता है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो आपकी पल्सेस क्रॉप्स होती हैं, तो उसमें होने देता है आपका मॉलीबेडेनम। ठीक है, मॉलीबेडेनम। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है, नाइट्रोजन ऐसे बहुत ज्यादा है हमारे आपके पर्यावरण में, लेकिन वो उसको हम रिएक्ट नहीं करा सकते, तो उसको सही, मतलब हमारे मिट्टी के लिए योगदान आपका क्या कहते हैं जरूरी बनाने के लिए इंपॉर्टेंट, ताकि उसको सही से यूज किया जा सके, उसके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तभी मैं समझाऊंगा डिटेल में इस टॉपिक को। आगे देखो, कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो करेक्ट आंसर है आपका बी वाला, कुंचिकल जलप्रपात। कहाँ देखने को मिलता है, ये हम लोग को देखने को मिलेगा कर्नाटका में। फिर आओ, श्यामरी नदी किसकी सहायक नदी है, श्यामरी ट्रिब्यूटरी, ये केन नदी की आपकी क्या है भैया, सहायक नदी है। फिर आगे देखो, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को गुजरात राज्य की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कहा जा सकता है, तो जो करेक्ट आंसर है वो इसमें नहीं मेंशन्ड है, जो होगा करेक्ट आंसर वो होगा आपका गिर हिल्स। ठीक है, तो गिर हिल्स होते हैं, गिर पहाड़ी, वो है सबसे दक्षिण वाला। फिर आगे देखो, कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, आपका करंट अफेयर्स को लेके ही ये क्वेश्चन है। तो देखो, रिजर्व बैंक ने जो जियो कंपनी है सर्विसेज, उसको गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी से कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में बदलने की मंजूरी दी है, बिल्कुल सही है। फिर भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची कांस्य की जो प्रतिमा है आपकी, ठीक है, ब्रॉन्ज स्टैचू, इसको बनाया गया है कहाँ पे, टेक्सन, आपका जो टेक्सास है ह्यूस्टन में। ठीक है, कौन सा, श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर में। जो दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है ये भी बिल्कुल सही है, स्टैचू ऑफ यूनियन नाम दिया गया है। और तीसरा जो स्टेटमेंट है,
केंद्र सरकार जल्दी स्टार्टअप और कृषि उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष शुरू करेगी, एग्रीश्योर। तो सी वाला हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट जो हैं हमारे बिल्कुल सही देखने को मिलते हैं। आगे आ जाओ। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020-25 के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में कितने लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है, कितने लोग को भैया हम लोग रोजगार देंगे, पेपर की बात है ये, तो ये देंगे हम लोग 4 लाख को। अब भैया असली में मिल जाए तो भैया मजे ही मजे हैं, लेकिन ज़्यादातर नौकरियां भी आप समझो कि हमको न्यूज़पेपर में देखने को मिलती हैं, और ज़्यादातर ये प्राइवेट नौकरियां भी, बस एवं प्रैक्टिकल हो जाए सबसे बढ़िया। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य 2011 के हिसाब से ये हमारा है भैया, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है वो है आपका सिक्किम। ठीक है, सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला। और किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है, पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे कम हुई है, ये हुआ है आपके नागालैंड में। सी वाला हो गया। आगे देखते हैं। अब देखो 100 क्वेश्चन हो गए, पता भी नहीं लगा, मैंने बोला भी नहीं, 100 क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है भैया, एक सेंचुरी हम लोगों ने भी मार ली है। ठीक, चलो 102 भी हो गए। आगे देखते हैं। बस 40 आपका इसमें क्या कहते हैं 38 क्वेश्चन और बचे हैं जीएस के, फिर हिंदी पे आ जाएंगे हम। ठीक, अब आगे आओ। ये आपका मिनरल डेटा का क्वेश्चन है, नवीनतम खनिज डेटा। बोला जा रहा भैया मैच करके बताइए कौन सा आपको जो है सही देखने को मिलेगा। देखो जो बॉक्साइट है ये सबसे ज्यादा आपको उड़ीसा में ही मिलता है। कॉमन सॉल्ट साधारक नमक गुजरात, जिंक हो गया राजस्थान हो गया, और यूरेनियम आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर है इसका आपका ए वाला। सबके ऑप्शन के आगे ही सही आंसर दे रखा है। फिर ऊर्जा का पिरामिड निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है, इन्वर्टेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका डी वाला। फिर देखते हैं। 8 जुलाई 2024 को निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला निफ्टी ऑयल एंड गैस ईटीएफ लॉन्च किया है। ठीक है, निफ्टी ऑयल एंड गैस ईटीएफ किसने भैया आपका लॉन्च करा है, ये है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने। मतलब देखो सीधा सीधा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और आता है। अब इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन हम लोग को सिलेक्ट करना है, जो गलत है वो बताना है। तो जो गलत है भैया पहले वाला हो गया। बोला जा रहा है भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। ठीक है, लेकिन कौन सा है, सेकंड है, दूसरे नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे नहीं है। फिर देखो लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक शब्द से आप क्या समझते हैं, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो भैया देखो ये है आपका एक देश है। ठीक है, कौन सा, ये आपको एक देश देखने को हम लोग को मिलेगा जो लाओस है, साउथ ईस्ट एशिया में। देखो साउथ ईस्ट एशिया के सारे देश जो है ना जितने, सब याद करवाए वो वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में। कौन सा चैनल, यूपीपीएससी बेस्ट यूट्यूब चैनल, याद कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर आ गया उत्तर प्रदेश राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अभी मैंने ट्रिक बताई थी पीएलएस एमबीबीएस, इस वाली वीडियो में नहीं, जो यूपी जी के करा रहा हूँ उसमें। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी वाला महाराजगंज। यूपी जी के भी देख लो भैया, सीधा क्वेश्चन आता। वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो इसको करता है आपका विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, आगे देखो। पंत प्रसाद और मैथिली शरण पुस्तक के लेखक कौन है भैया, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो ये हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। फिर आगे आ जाओ, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2023 की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहती है। बोले जरा कौन सा कथन गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। देखो ये बोला जा रहा है, ठीक है गलत वाले की बात हो रही है। जो गलत है वो आपका सी वाला। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 2.33% क्षेत्रफल पर झाड़ियां हैं। तो ये गलत है, टोटल है आपके 1.33% में। तो करेक्ट आंसर इसका है भैया हमारा कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, यही आपका सिर्फ गलत है। फिर आगे देखो कौन सा कथन फिर से बोला जा रहा है भाई, फॉरेस्ट रिपोर्ट में बोला जा रहा है कौन सा कथन जो है हमारा सही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है आपका डी वाला। ठीक है, सब सही है। सबसे ज्यादा इंक्रीज आपको फॉरेस्ट कवर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, सेकंड टॉप आपका उत्तर प्रदेश है, सही है। और जो मैक्सिमम डिडक्शन जो है मध्य प्रदेश में, मतलब तीनों स्टेटमेंट सही है। फिर आगे आओ। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे अधिक मैंग्रोव वन आवरण में वृद्धि निम्न में से किस राज्य में हुई है। तो ये सबसे ज्यादा हुआ है आपके आंध्र प्रदेश में। ठीक है, किसमें हुआ, आंध्र प्रदेश में। अब ये सरकार की स्कीम है, बोला जा रहा है कौन सा मैच नहीं है, जो सही मैच नहीं है वो आपका सी वाला। जो अमृत है आपका, ठीक है, ये भैया रिलेटेड है आपके स्मार्ट सिटी को लेके। ठीक है, जो शहर है उनमें भैया फैसिलिटी सही होनी चाहिए, गरीबी को लेके नहीं। कि वहाँ पे भैया आपका जो वाटर सप्लाई है, जल आपूर्ति है, स्वच्छता,
सार्वजनिक आपका परिवहन सब कुछ जो है सही हो। फिर आगे देखो, तो यूपी बजट 2025-26 के अंतर्गत नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि आवंटित करी गई है? तो ये है आपका 124 करोड़। सीधा सीधा ये भैया ये सब यूपी बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे, फिर आपका यूनियन बजट, जितना पीडीएफ एससीएस से आपको मिलेगा उतना ही कर लेना, वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वर्तमान में गन्ना मूल्य भुगतान के मामले में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर है? मतलब जो फर्स्ट इन द टर्म्स ऑफ शुगर केन प्राइस पेमेंट, जो भैया किसानों को उसके गन्ने का जो है सही से पैसे दे दे रहा है, वो है आपका भैया अपना उत्तर प्रदेश। योगी जी हैं तो भैया वो, वरना ऐसा किसानों के साथ कैसे होने देंगे, इनको भैया पैसा जो है देर से मिले, जल्दी मिल जाता है मतलब। अब इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो है आपका डी वाला। ठीक है, कौन सा नहीं सही है? ये डी वाला है। आगे देखो, 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट अ रोड सेफ्टी एक्शन प्लान फॉर 10 ईयर्स। तो ये भैया है आपका राजस्थान। कौन सा? राजस्थान है। फिर देखो आगे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ब्रिटेन सरकार के साथ मिलकर हरियाणा के किस जिले में फलों और सब्जियों के प्रबंधन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता केंद्र, ये आपका होगा पंचकुला में। कहाँ पे देखने को मिलेगा हम लोग को? पंचकुला में। फिर भैया अभी मोदी जी हमारी विजिट पे गए थे, तो विजिट वगैरह जो है आपकी हो जाती हैं इंपॉर्टेंट। और इसमें बोला जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? तो जो सही है वो आपका है फर्स्ट वाला। ठीक है, तो भैया रशिया की विजिट पे गए, रशिया और ऑस्ट्रिया 8 से 10 जुलाई 2024। उसके बाद में 23वां समिट नहीं था, ये था आपका 22nd वाला, 22वां था। ठीक है, और उसके बाद देखो ऑस्ट्रिया में पहली विजिट है 31 साल में, तो ये भी गलत है, 41 ईयर्स में। तो मतलब देखो सीधे सीधे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ए वाला जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। भारत ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए संयुक्त राष्ट्र को कितनी धनराशि का योगदान दिया था? तो ये है आपका 1.16 मिलियन डॉलर्स। फिर देखो 5 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में यकृत और पित्त विज्ञान संस्थान में चयापचय यकृत रोगों को रोकने और उनका इलाज करने के लिए एक वर्चुअल नोड इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क, ठीक है, इन आपका इन्फ्लीमेन का आपका शुभारंभ किसने किया है? ठीक है, ये भी आपका करंट अफेयर्स है, तो ये शुभारंभ किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। आगे आ जाओ, देखो रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी आने वाले हैं। अब इसमें बोले जरा कौन सा स्टेटमेंट हमारा भैया सही है? तो जो सही है वो आपके दोनों है, सी वाला हो जाएगा। क्या है? फर्स्ट थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर प्लांट जो है भावनी, कहाँ पे सेटअप किया गया है? कलपक्कम तमिलनाडु में। कहाँ पे है? जो भवानी नाम से तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित है, यूरेनियम 233। उसके बाद क्या है? भाषा नेट पोर्टल जो है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन नीति जिसे बोलते हैं, और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने भैया आपका लॉन्च करा है, तो ये भी बिल्कुल सही, भाषा नेट पोर्टल। करेक्ट आंसर सी वाला हो गया। फिर अब भैया अभी मोदी जी गुआना भी गए हैं आपका, ठीक है, गुआना, उसकी लेके भी बात हो रही है, अधिकारी यात्रा। कौन सा स्टेटमेंट जो है हमको सही देखने को मिलेगा? तो भैया जरा देखते हैं, तो क्या है? देखो इसमें सही नहीं बोला जा रहा, इनकरेक्ट बोला जा रहा है, मेरे से भी गलती होगी। देखो ये पढ़ना जरूरी रहता है कि कौन सा गलत है कौन सा सही। आप सही मार्क कराओ कि क्वेश्चन तो वहां गलत हो गया, क्योंकि पूछा जा रहा है इनकरेक्ट कौन सा है। इनकरेक्ट वाला जो है वो आपका सेकंड वाला है। ठीक है, तो बोले जा रहे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 56 वर्षों में गुआना की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन ये है फर्स्ट, पहले हैं। ठीक है, याद कर लो, पहले हैं आपके। करेक्ट आंसर कौन सा है? बी वाला, सेकंड स्टेटमेंट जो है आपका वही गलत है, हमको भैया देखने को मिल रहा है। तो भैया कौन सा शहर जो है आपका वो जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है की मेजबानी करेगा? कौन सा भैया हमारे भारत में शहर है? तो ये है आपका गुवाहाटी। ठीक है, कहाँ पे? गुवाहाटी में। आगे आ जाओ, अब इसमें बोले जरा कौन सा स्टेटमेंट फिर से भैया सही है? ये भी करंट अफेयर से ही है क्वेश्चन आपका। देखो जो ब्रिक्स गेम हुए थे वो आपके रशिया के कजान में हुए थे, ठीक है, और मॉस्को में 12 से 24 जून। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो पहले वाला बोला जा रहा है कि भैया 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट भैया लगेगा मरुदा एक रिजर्वायर में, मरुदा एक जलाशय में 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर परियोजना। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ सरकार जो है, सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टेटमेंट बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर हो गया आपका एक सेकंड, ये करेक्ट आंसर इसमें आपका दोनों सही है ना,
तो जब दोनों सही हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। ठीक है भाइयों बहनों, सुन रहे हो ना? ठीक है, आ जाओ। अब इसमें फिर से कौन सा गलत है ये पढ़ना जरूरी है, कौन सा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट आपका दूसरे वाला है। रक्षा सचिव ने भैया आपका एक सिक्का तो निकाला है, ठीक है, लेकिन वो 250 वर्ष पूरे होने पे, किसका? माझागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ठीक है, डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड भैया, इनके तो 250 साल कंप्लीट हुए हैं। दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, कौन सा होगा ऑप्शन, मतलब कौन सा मार्क करोगे? गोला, बी वाला गोला मार्क कर दोगे। समझ में आ रहा है? फिर आगे आओ, 128 वाला क्वेश्चन देखना है। अभी रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए। अब देखो इसमें क्या करना है हमको, डिक्शनरी में लगाना है। तो क्या बताना है इसमें, देखो दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पर आएगा। देखो सबसे पहले आएगा आपका पीपल, ठीक है, पी। फिर देखो ए बी सी डी ई तो आता है ना, ई वाला हो गया। ठीक है, फिर आगे देखो, ऐसे में एक चीज लिख दे रहा हूँ, एम एन ओ पी क्यू आर एस, तो पीपल हो गया। उसके बाद कौन सा आएगा? वो आएगा आपका पीरियड आएगा। देखो पी सेम, फिर ओ के बाद देखो कौन सा आता है? आर आता है ना, तो पीरियड हो गया। फिर भैया तीसरे नंबर पे आएगा पेरिशेबल। देखो क्योंकि था क्या ना, इसमें पहले 4 लेटर जो है वो तो आपके सेम है, लेकिन पांचवा देखो ना, ओ और एस, ओ और एस में पहले ओ आता है, तो तीसरे पे पेरिशेबल हो गया। फिर चौथे पे हो गया आपका पर्सन। ठीक है, पर्सन हो गया। दूसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है? वो आ रहा है आपका पीरियड। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा सी वाला। अब 129 देखो, तो जरा कौन सा नंबर जो है गलत दे रखा है ये सीरीज में। तो सीरीज में जो गलत है ना वो 72 है, 72 की जगह पे होना चाहिए 70। करेक्ट आंसर ये बी वाला होगा, 72 गलत है। अब ये कैसे आया ना, मतलब ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में बताना अगर समझ में आपको नहीं आ रहा हो, चाहते हो डिटेल में मैं इसका क्या करूँ, एक्सप्लेनेशन लेके आऊँ, क्योंकि अगर इसी टेस्ट सीरीज में बताऊंगा ना तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, बच्चे जो है फिर यही वीडियो छोड़ के चले जाएंगे और फिर वो हिंदी भी नहीं देखेंगे। आ गया, इसमें देखो क्या करना है, मिसिंग फिगर जो है हम लोग को बताना है, लुप्त संख्या जो है ज्ञात कीजिए। तो इसका जो है ना एक्स वाला, ये होगा आपका 28। डी वाला कैसे आएगा, चलो ये बता दे रहा हूँ मैं आपको। देखो ये देखो ये 12 कैसे आया, यहाँ पे 4 दे रखा है, यहाँ 6 दे रखा है। 4 × 6 माइनस 2 × 6 करो, ये बना 24 माइनस 12। 4 × 6 फिर 2 × 6, ये बन गया आपका 12। फिर इधर आओ, 5 × 6 माइनस फिर से 3 × 6 करो, समझ में आ रहा है ना? 30 माइनस 18 हो गया 12। फिर इधर और फिर क्या करोगे, 8 × 7, ठीक है, माइनस 4 × 7, 8 × 7 आपका कितना हो गया? 56, और ये होता है 28। 56 में भैया 28 जाएगा आपका, 28 ही बचेगा, तो ये एक्स वाला हो गया 28। समझ में आया? फिर आगे 131 वाला देखो भैया, इसमें बोले जरा ऑड वन बताइए। तो जो ऑड वन होगा, इधर 4 नहीं होना, एक सेकेंड, जो ऑड वन होगा ना वो होगा आपका ये वाला, ए वाला हो जाएगा। कैसे? देखो बाकी सारे क्या दे रखे हैं, ए बी सी डी, तो देखो सी हटा के बी और डी दे रखा है। फिर ए सी, बी हटा के, मतलब एक एक का बीच में गैप कर दिया गया है। पी आर, पी क्यू आर होता है, क्यू हटा के आर हो गया। ठीक है, और ये जो दे रखा है आपका क्यू टी, देखो ये क्या होता है, पी क्यू आर एस टी, इसमें 2 का गैप है, एक का गैप होना चाहिए, इसीलिए कौन सा गलत है आपका? ए वाला, मतलब जो ऑड वन है। अब इसमें देखो क्या बोला जा रहा है, कितने ऐसे 5 है जिनके ठीक पहले ना तो 4 है और ना ही ठीक बाद में आपका 7 है। ठीक है, कितने ऐसे 5 है, ठीक पहले ना तो 4 है, देखो एक ये वाला हो गया, ठीक पहले 7 है 4 नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा क्योंकि ठीक पहले 4 आ रहा है। फिर देखो ये वाला हो जाएगा, 2 हो गया, फिर एक तीसरा ये बन गया। ठीक है, बाकी सब में पहले 4 और 7 आ रहा है। तो करेक्ट आंसर कितने बने? 3 ही तो बने हमारे पास में भाइयों बहनों, 3 बने, तो करेक्ट आंसर आपका हो गया 3 वाला। फिर क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द नॉलेज शब्द से प्राप्त अक्षरों के आधार पर नहीं लिखा जा सकता है? तो करेक्ट आंसर कौन सा? डी वाला, वाउंड। देखो बाकी जितने भी है ना लेजेंड, सारे लेटर इसमें दे रखे हैं, यहीं से निकला है। ग्लो, जी एल ओ डब्ल्यू, सब कुछ, सारे जी भी मिल जाएगा, एल भी मिल जाएगा, ओ भी मिल जाएगा, डब्ल्यू भी इसी में मिल जाएगा। ऐसी लेजेंड के भी, लॉज भी। लेकिन वाउंड में डब्ल्यू ओ यू एन डी, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। डब्ल्यू मिल गया, ओ मिल गया, एन मिल गया, डी मिल गया, लेकिन यू जो है ना, यू यहाँ पर कहीं पे भी नहीं है नॉलेज में। तो करेक्ट आंसर इसीलिए कौन सा हो जाएगा आपका? डी वाला हो जाएगा। आगे देखो, आपका पोलियो जैसे आपका वायरस से रिलेटेड है, ऐसी एंथ्रैक्स जो है, एंथ्रैक्स संबंधित है आपका किससे? तो ये संबंधित है आपका बैक्टीरिया से, जीवाणु से, बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, फिर आओ, एक सीक्रेट कोड है जिसमें ग्रेड को हमने 252 लिखा है, तो उसी कोड में पॉट को कैसे लिखेंगे?
ये तो पता है ना, ABCD सबके कोड होते हैं भैया, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, हमें एलसीएम लेने की जरूरत पड़ जाएगी सबकी। सारे लेटर्स के अलग अलग आप लोग वैल्यू लिखिएगा, फिर एलसीएम लेना, एलसीएम लो, और साथ में पॉट जो है ना इसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, तब जो है आपका आंसर बनेगा। अब मैं वही कह रहा हूँ, अगर चाहते हो इसको, ये जितने क्वेश्चन है डिटेल में बता दूं ना, शॉर्ट्स में ही बता दूंगा मैं एक बार, तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। तो अभी आप लोग खुद देखो, तो एलसीएम लेना है, तरीका तो मैं बता ही दे रहा हूँ ना कैसे करना है। एलसीएम लेना है, तो करेक्ट आंसर इसका भैया आपका कौन सा होगा, ए वाला हो जाएगा, 80। जो पॉट का कोड बनेगा ना वो 80 बनेगा। एलसीएम लेना है, ग्रेड के सारे लेटर जो आपको जितना भी कोड आया सबका एलसीएम लो, 5 भैया आपको अलग अलग नंबर वो आएंगे, एलसीएम लेके 252, ऐसे ही पॉट का करना। 136 वाला अगर हम देखें, इसमें बोला जा रहा है भैया कितने ट्राइंगल है, तो कितने 18 हमको देखने को इसमें मिलते हैं, ठीक है। आगे आओ, तो आपके हिंदू महीने हैं ना, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसमें हमको लगाना है। करेक्ट आंसर है बी वाला। देखो सबसे पहले इनमें से अश्विन आएगा, ठीक है, फिर हमको देखने को मिलेगा कार्तिक, फिर देखने को मिलेगा मार्गशीर्ष, और फिर हो गया आपका पौष, ठीक है। तो ये आपका बनेगा, इसका क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑर्डर बन जाएगा। फिर अब ये लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट अपेयर सेम व्हेन लुक्ड इन अ वाटर इमेज, ठीक है। वाटर इमेज के बारे में बात हो रही है। अब देखो वाटर इमेज होता क्या है ना, आपका टॉप और बॉटम जो है वो बदल जाता है, मतलब ऊपर नीचे हो जाएगा, नीचे ऊपर हो जाएगा, लेफ्ट राइट जो है सेम रहता है, लेकिन कितने अक्षर है जिसका जल प्रतिबिंब जो है वो समान दिखाई देता है, वो मतलब सेम रहेगा। तो ये जो लेटर हैं ये है आपके 9, टोटल कितने हैं, 9। कौन कौन से, एक बार लिख दे रहा हूँ, BCDEHIKOX, ठीक है। इनको जब देखोगे ना तो ऊपर नीचे एकदम सेम, बदल जाएगा लेकिन तब भी वो सेम लगेगा। फिर आओ, निम्नलिखित समूह में से कौन शेष 3 से भिन्न है, इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द 3। तो जो अलग है वो है आपका गुड्स, माल। देखो क्रू क्या होता है, ये भी इंसानों का भैया होता है, समझ रहे हो ना। जो अलग अलग सेलर होंगे, जो आपका नाविक होंगे, उनका ग्रुप इंसानों का हो गया। क्राउड जो है ये अलग अलग भैया इंसानों का एक आपका ये भी ग्रुप हो गया। फिर आपका जुलूस, कैवलकेड जो होता है ये होता है जो अलग अलग राइडर होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग आपके सवार होते हैं उनका ग्रुप। गुड्स जो है ना ये सब ह्यूमन बींग्स के लिए है, बाकी गुड्स आपका नॉन ह्यूमन। फिर आगे देखो, निम्नलिखित समूह में से कौन एक अलग है, जो अलग है ये हमको देखने को मिलेगा बी वाला, सिडनी। सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, कैपिटल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबेरा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सब इजिप्ट का कैपिटल हो गया, क्यूबा, थाईलैंड, सिडनी जो है वो आपका हो जाएगा ऑड वन आउट। तो देखो भैया यहाँ पर जीएस के 140 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है। मतलब खुद को फिर से शाबाशी देने का जो है एक टाइम आ रहा है। अब बचे हमारे पास में कितने, 60 क्वेश्चन जो हैं वो बचे हुए हैं। अब 60 क्वेश्चन हिंदी के जो है ना वो हमको करना है कंप्लीट, और पूरी सीरीज जब हो जाएगी आप फिर तभी उठना, ठीक है, और तब जाके अपना रेस्ट ले लेना, गाने सुन लेना और खाना खा लेना। आइए चलिए हिंदी वाले जो हैं हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हिरण्यगर्भ शब्द का उचित पर्याय क्या है। तो भैया देखो इसका आपका आत्मभू भी हो जाएगा और आपका स्वयंभू भी हो जाएगा, लेकिन दोनों तो भैया कर नहीं सकते, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा डी वाला, ए तथा बी जो है दोनों। फिर आओ, कोविद और बुद्ध हेतु सही पर्याय भैया आपका कौन सा होता है, कोविद और हेतु, तो जो सही पर्याय है आपका वो है विद्वान। फिर आगे देखें, नक्ष आपका नक्श्वर और देवता का भैया पर्यायवाची क्या है इन वर्ड्स का आपके, तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी वाला, नित्य और अमित्र, ठीक है, सी वाला हो जाएगा। फिर 4 वाला देखो, हरियाण और वैंत्य शब्द का क्या पर्याय है, ठीक है, इसका पर्याय जो है वो है आपका गरुण। फिर आओ, भ्रमर हेतु उचित पर्याय क्या होगा, वही पर्यायवाची का आपका क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा आपका षटपद, ठीक है, सी वाला। फिर आगे देखते हैं 6 वाला क्या है, कुशेष्य अर्थात, ठीक है, कुशेष्य का आपका मतलब क्या होता है, ये होता है कमल। फिर आओ, उपालंब का क्या अर्थ है, उपालंब का अर्थ हमको देखने को मिलेगा शिकायत, सब पर्यायवाची क्वेश्चन है। फिर आगे देखते हैं, घर या महल का भीतरी भाग जिसमें स्त्रियां रहती हैं में अंतः पुरुष शब्द का प्रयोग किया जाता है भैया, तो इसका भी हमें पर्यायवाची बताना है। और क्या हम यूज कर सकते हैं, तो इसका आप रनिवास भी कर सकते हो, हरम खाना भी और तहखाना भी। तो करेक्ट आंसर, तीनों तो मार्क करोगे नहीं, तो आंसर आपका हो जाएगा डी वाला, ठीक है। फिर आगे देखो, पत्थर का भी यह पर्यायवाची बोला जा रहा है, तो ये है आपका अपल, तो पत्थर का आपका उपल, ठीक है, कौन सा उपल हो जाएगा। फिर आगे 10th वाला देखते हैं, द्विजराज और मृगलांछन का उचित पर्याय, इसका पर्याय आपको देखने को मिलेगा चंद्रमा। फिर आ गया
निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द जो आपका नहीं है, तो वो है आपका डी वाला, मठिया, ठीक है, क्योंकि कौन सा मठ होना चाहिए। फिर आगे देखो, शियाली वाट एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, तो ये है आपका बी वाला, ठीक है। फिर देखो, कौन सी तद्भव तत्सम जोड़ी जो है वो इसमें आपको गलत देखने को मिलती है, तो जो गलत है वो है आपका डी वाला, आर सी आलस से, ये है आपका गलत। आर सी का आपका होना चाहिए आदर्श होना चाहिए। फिर आगे 15 वाला देखते हैं, कौन सा तत्सम शब्द जो है नहीं है, तो करेक्ट आंसर है डी वाला आपका। फिर आगे देखो, इसमें से भैया आपका तद्भव कौन सा नहीं है, तो आपका तद्भव नहीं है वो है आपका शिंबा, सी वाला। फिर आगे देखते हैं, अहेर और खोई तद्भव शब्द हैं, इनका तत्सम जो है ना वो आपको चुनना है, तो करेक्ट आंसर है आपका बी वाला, अखेड़ और शूद्र, ठीक। फिर कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है, इसका आंसर हो गया आपका अर्क। तो देखो एक चीज ध्यान रखो, हिंदी जिसको अच्छे से आती है ना वो आप समझो आधे घंटे में भी कर सकता है, कितने में, आधे घंटे में आराम से कर सकता है, या 40 मिनट भी ले सकते हो। बाकी का जो टाइम बचा, वो जो 20 मिनट बचे वो आप लोग जीएस में रीजनिंग को दे सकते हो और भी किसी टॉपिक को। तो ये फायदा है नए ट्रेंड और पैटर्न का, इसीलिए कहते हैं भैया टेस्ट सीरीज जो है ना वो हमको लगानी क्या है, जरूरी है भैया। अब इसमें से कौन सा भैया तद्भव है, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका डी वाला, अमोली। फिर आगे देखते हैं, लाख एक तद्भव शब्द है, इसके लिए सही तत्सम चुने, ठीक है, 20 का जो क्वेश्चन जा रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, लक्ष्य। फिर निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें, 21 वाला जो क्वेश्चन है, तो अशुद्ध वाक्य है आपका सी वाला का, जो सही होना चाहिए ना वो मात्र ही हटा होना चाहिए। आपको केवल 20 रुपए दे सकता हूं, अगर ये लिखा होता था ना तो ये आपका बिल्कुल सही होता। पिताजी ने अखबार पढ़ लिया है, इस वाक्य में कैसी त्रुटि है, 22वां जो क्वेश्चन है में आपका अशुद्ध तो है, तो ये है आपका वाच्य संबंधी अशुद्धि। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, उप इस वाक्य में हमको कैसी त्रुटि जो है देखने को मिलती है। तो आप लोग को जरा पानी यानी पीना तो पी लो भैया, मैं भी जरा पानी पी के आ रहा हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी वाला, विशेषण संबंधी त्रुटि। फिर 24वां वाला देखो क्या बोला जा रहा है, चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगती तल में पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है, आपका इसका शुद्ध रूप जो है हमें चुनना है, तो जो शुद्ध रूप है वो आपका बी वाला, चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगती तल पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है, ये वाला जो है इसका सही आपका हो जाएगा। 25वां वाला देखो भैया, शुद्ध शब्द कौन सा बोला जा रहा है, विद्या वाचस्पति, इसका भैया शुद्ध रूप कौन सा होगा, तो करेक्ट आंसर आपका सी वाला है, विद्या वाचस्पति, ठीक है। फिर 26 वाला देख लो भैया, अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द का चयन करें, ठीक है, अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द का आपका चयन करना है, तो जो होगा सही ये आपका है डी वाला, ठीक है। अगला देखो 27 वाला क्या बोला जा रहा है, कुंडली एक अशुद्ध शब्द है, इसमें कैसा दोष जो है हमको देखने को मिलता है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर है बी वाला, संयुक्त व्यंजन संबंधी अशुद्धि। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है, इस वाक्य में आपको कैसा दोष जो है देखने को मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर है इसका ए वाला, ठीक है। आगे देखो 29 वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा, ठीक। 30th देखें, इसमें आपका जो अशुद्ध शुद्ध युग्म है उसमें से गलत का जो है हमें चुनाव करना है, करेक्ट आंसर इसका भी आपका कौन सा हो गया, सी वाला हो गया। फिर 31 देखो, इसमें जो आपके विशेष विशेषण युग्म है उसमें से त्रुटिपूर्ण छाटे, तो करेक्ट आंसर सी वाला, मैथिल मिथिला, ठीक है, ये सी वाला हो जाएगा। फिर आगे 32 देखो, इनमें से आपका विशेषण कौन सा है, तो ये है आपका गंतव्य। फिर देखो ये देखें कि कौन सा शब्द विशेषण आपका नहीं है, ये बोला जा रहा है, जो विशेषण नहीं है वो है आपका डी वाला, टकसाल। फिर आगे और 34 देखो, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, इस वाक्य में कितने आपको विशेषण देखने को मिल रहे हैं, तो टोटल आपको देखो 3 विशेषण देखने को मिल। फिर आगे हो, इसमें से निम्नलिखित में विशेषण शब्द कौन सा है, तो करेक्ट है आपका बी वाला, उचित। अब देखो 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 में 35 जो है ना हम लोगों ने कर लिए, बड़ी जल्दी कर लिए, सिर्फ आपके कितने 25 बचे, तो धैर्य रखो, आराम से होगा। कोई आदमी आ रहा है, इस वाक्य में आपका कैसा विशेषण आपको देखने को मिलता है, तो ये मिलता है सार्वनामिक विशेषण। प्रयागराज में हर 10वां व्यक्ति हैजा से पीड़ित है, इसमें जो 10वां शब्द है, इस वाक्य में 10वां शब्द में कौन सा विशेषण है, ठीक है, ये बोला जा रहा है, तो ये है आपका क्रमवाचक विशेषण।
जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच में आते हैं उसे क्या हम बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं विधेय विशेषण। ठीक है, आगे और 39, निम्नलिखित विशेषण विशेष्य युग्मों में से गलत का आपको क्या करना है, चुनाव करना है। तो गलत है वो आपका है सी वाला, मधुर, मधुरता। होना क्या चाहिए था, मधुर का मधु होना चाहिए था। आगे आओ, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग विशेष्य बोलते हैं। ठीक, 41 वाला, उन्मीलन का उचित, अब देखो विलोम शब्द आ गए आपके, उन्मीलन का उचित विलोम शब्द आपका कौन सा होगा, तो ये आपका निमीलन। फिर देखो इसमें से बोले जा रहा कौन सा विलोम युग्म जो है अशुद्ध है, जो अशुद्ध है वो है आपका बी वाला, अबाल का निबाल जो है इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अबाल का आपका शुद्ध होना चाहिए था। फिर इसमें अशुद्ध विलोम युग्म का चयन करें, फिर से बोला जा रहा है, तो जो है डी वाला है। बोध्य का जो मुक्त दे रखा है ना, ये आपका अशुद्ध विलोम है। बोध्य का आपका दुर्बोध्य होना चाहिए था। इसमें फिर से वही बताना है कौन सा विलोम जो है अशुद्ध देखने को मिल रहा है, तो है वो आपका भंजक का जो संजक दे रखा है। होना क्या चाहिए था, योजक होना चाहिए था इधर। फिर आगे आओ, जघन्य का विलोम नहीं है, वो है आपका बी वाला गहिर्त। ठीक है, कौन सा विलोम युग्म जो है इसमें फिर से वही यह बात हो रही है, अशुद्ध है आपका, वो है आपका बी वाला चिर आई। चिर का आपका कौन सा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था अल्प होना चाहिए था। ठीक है, ये चीज जो है ध्यान रखना। फिर आगे देखो, कौन सा विलोम, भैया वही बार बार वही हम लोग देख रहे हैं, कौन सा विलोम युग्म जो है आपका अशुद्ध है। इसमें आपका हथ का अनहत। ठीक है, ये जो बोला जा रहा है, हथ का होना चाहिए था आपका क्या, लिख लो एक जगह पे, जीवित। कौन सा होना चाहिए था, जीवित होना चाहिए था। फिर आगे देखो, इसमें भी 48 वाला, 48 वाले का कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा, वो हो जाएगा आपका सी वाला, जो उनियन है इसका होना चाहिए था पलायन। ठीक है, क्या होना चाहिए था आपको, पलायन होना चाहिए। 49th वाला जो है इसका हमको देखने को मिलेगा डी वाला, सुभग भाग्यवान, ये जो है डी वाला है, सुभग का होना चाहिए था आपका भाग्यहीन। ठीक है, क्या होना चाहिए था, भाग्यहीन होना चाहिए। फिर से आ जाओ 50 वाला, कौन सा विलोम जो है अशुद्ध है, यही वही बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका सी वाला, संश्रय का आश्रय जो है वो नहीं होता है। अब आओ सिर्फ 10 क्वेश्चन और जो है हम लोग को बचे हुए हैं। हस्तामल कवच शब्द का उचित अर्थ क्या है, हस्तामल कवच का, तो इसका उचित अर्थ है बी वाला, हथेली पर रखे आंवले के समान। ठीक है, फिर आगे आओ, निमिलित शब्द हेतु सही अर्थ जो है वो क्या होना चाहिए, तो जो सही अर्थ है वो है डी वाला, जो फूल जो है आपका पूरा खिला हो। फिर सम्मिश्रा शब्द का सही मूल्यांकन करें तो ये होता है आपका धेरी रात। फिर आगे आओ, अधियत यका शब्द का सही अर्थ, तो भैया सी वाला हो गया, पर्वत पहाड़ी के ऊपर की जो भूमि होती है। फिर देखते हैं, विधवा से विवाह उपरांत उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला, पौन भर्व। ठीक है, फिर आगे देखो, वह जिसने किसी से ऋण लिया हो, जो आपका उधार वगैरह लिया हो उसके बारे में बात हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका अधमर्ण। ठीक है, ए वाला हो गया। 57 वाला देखते हैं, नैऋत्य अर्थात, ठीक है, नैऋत्य का मतलब आपका क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी वाला, तो दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा होती है, के बीच जो है उसको हम लोग बोलते हैं नैऋत्य। समुद्र में लगने वाली आपकी आग, इसका करेक्ट आंसर हो गया बड़वागरी। फिर आओ, परित्राण शब्द का सही अर्थ जो है वो क्या होता है, वो होता है आपका ए वाला। बस एक क्वेश्चन और बचा है, देख ही लो। वातायन अर्थात का मतलब क्या है, ये है आपका खिड़की। ठीक है, देखो हम लोगों ने क्या कर लिया, पूरा जीएस, पूरा हिंदी जो है वो हम लोग ने कर लिया है, टेस्ट हमारा कंप्लीट। एक बड़ी उपलब्धि है, एक पूरा टेस्ट जो है वो हो गया हम लोगों का। अब कैसा लगा आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ में और टेस्ट लगाने हैं तो इस चैनल को फॉलो करते रहिएगा, और टेस्ट सीरीज आएगी। और कंप्लीट देखो, अभी तो मैं आपको कुछ 4-5 टेस्ट ही लगवाऊंगा, अगर आपको सारे टेस्ट चाहिए, सारे टेस्ट एक ही जगह पे, तो उसको वो तो आपको क्या कहते हैं लेना पड़ेगा। ठीक है, वो आप इन नंबर्स पे कॉल करके ले सकते हैं। ठीक, साथ में आप ये समझो आर ओ का हमारा पेड ग्रुप जो है वो भी चल रहा है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, वन स्टॉप डेस्टिनेशन के लिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी यूपी पीसीएस में आपने देखा होगा कि जो रिजल्ट आया उसमें कितने सारे सिलेक्शन जो है वो सिर्फ एससीएस से हुए हैं, तो जरूर ज्वाइन करिएगा। आर ओ का पेड ग्रुप वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिलेगा और काफी फायदा होगा।
साथ में सिर्फ अगर आप सिलेक्शन मटेरियल लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। पेड क्विज के लिए भी हमारा बैच चलता रहता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। साथ पे कूपन कोड अगर आप तुषार सर लगाएंगे 10% का डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा।